आज के सत्संग का आज के सत्संग का मुख्य विचार नम्रता या दीन भाव। ये उस समय की बात है जब जगाधरी सम्मेलन के अवसर पर सभी प्रेमी अपनी अपनी सेवा कर रहे थे। बड़े चाव के साथ सब महाराज जी से मिलते थे और सेवा करते करते न वक्त का पता रहता था और न ही भूख का पता रहता था, न प्यास का पता रहता था। ये स्थिति बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसी दौरान महाराज जी से कुछ प्रेमी आकर के कुछ प्रश्नोत्तर और अपनी शंका का समाधान करने के वास्ते महाराज जी से आकर के मिले। और उस समय उस दौरान महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी यहाँ आकर हमने जो सादगी और सेवा के नमूने को देखा है वह आपके बतलाए हुए आदर्श से गिरा हुआ है। फिर सुने, महाराज जी यहाँ आकर हमने जो सादगी और सेवा के नमूनों को देखा है वह आपके बतलाए हुए आदर्श से गिरा हुआ है। क्या आप इसको खोलकर बता सकेंगे कि इसके पतन का क्या कारण है? दास ने जैसा बताया कि शुरुआत में प्रेमी बड़ी सेवा करते थे, बड़े चाव के साथ लगे रहते थे, लेकिन फिर भी जिन प्रेमियों के मन में शंका थी, जो व्यथित थे, उन्होंने आकर के ये बात पूछी कि जिस आदर्श की बात आप करते हैं, जिस सेवा और जिस सादगी की बात आप करते हैं, प्रेमी बड़ी तल्लीनता से लगे हुए हैं, प्रेमी बड़ी मेहनत से सारी सेवा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बतलाए हुए आदर्श से गिरा हुआ है। क्या इसको खोलकर बता सकेंगे कि इसके पतन का या इसके पीछे क्या कारण है? महाराज जी ने केवल 1.5 लाइन का उत्तर दिया, प्रेमी जी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सेवादारों में निर्माणता की कमी है, अंदर से निर्माण नहीं है, ऊपर से बनावट करते रहते। ये जो उत्तर महाराज जी का सुना, सारे प्रेमी दंग रह गए कि आखिर महाराज जी कह क्या रहे हैं। कह रहे हैं सेवादारों में निर्माणता की कमी है, अंदर से निर्माण नहीं है, ऊपर से बनावट करते रहते हैं। ये जो बात महाराज जी कह रहे हैं, वाणी में यही बात आ रही थी जब सादगी की वाणी, ईश्वरीय वाणी जब प्रकट हुई, मन में सादगी आन समाई, तभी सादा जीवन पाई। महाराज जी की ईश्वरीय वाणी जो हम श्रवण करते हैं, मन में पहले सादगी आती है, मन में पहले सेवा और निर्माण भाव आता है, उसके बाद जब उसके कर्तव्य होते हैं, उसके जब जीवन व्यतीत होता है, तब जाकर के सही मायने में उसके बनावटीपन का और उसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि यदि कोई लड्डू खिलाए, यदि कोई बड़ा सम्मान की बातें करे, तो सही मायने में उसका सम्मान सम्मान ही है। उसके हृदय की स्थिति, उसके हृदय के जो भाव हैं, वही बताते हैं कि सही मायने में वह अंदर से कितना निर्माण, आजिजी, नम्र, दीन भाव में है। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर पहुंचे थे, तो उनकी आव भगत करने के लिए 56 प्रकार के भोग व्यंजन सजाए गए थे। दुर्योधन ने बहुत कहा, दुर्योधन ने कहा कि प्रभु केशव, आपके स्वागत के लिए
मैंने बड़ी तैयारी की है, आप कृपा करके अपने चरण इस कुटिया में डाल दीजिए। बड़े आजिजी भाव से। लेकिन प्रभु जानते थे, वो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी है कि दुर्योधन किस भाव से कह रहा है। इसीलिए जो नम्रता का भाव है, जो दीन भाव है, वो विदुर के अंदर था। विदुर अंतर ही अंतर में, अंतर मन में प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, हे दीन दयालु दीनानाथ, हमारी कुटिया को अपने चरणों से पवित्र कर दो। वो अंतर भाव से, उनके दीन भाव के, उनके आदर भाव से प्रेरित होकर के भगवान कृष्ण विदुरानी के घर, उनके कक्ष में जाकर के पहुंचे और उनके स्वागत के लिए विदुरानी ने जब केले खिलाए तो छिलके खिला रही हैं और केले की जो गिरी है तो वो नीचे डालती जा रही हैं। ये है प्रेम का भाव। विदुर तब तक उधर से वापस आए तो कहती हैं, अरे विदुरानी तुम कर क्या रही हो? भगवान कृष्ण ने उनको इशारा हाथ से दे दिया, बोले ना बोलो मत। ये अंदर का भाव है। इसीलिए जब साग विदुर घर खायो, तब वो भजन आता है कि जो आजिजी, जो प्रेम जो विदुरानी और विदुर में था, वो दुर्योधन में और दुशासन में और मामा शकुनी में नहीं था। इसीलिए 56 भोग को छोड़ करके भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। जगाधरी सम्मेलन में भी ऐसा ही था। सारे प्रेमी बड़ा काम करते थे, बड़ा रुचि करते थे, दिखाने को खाना तक नहीं खाते थे। लेकिन जब प्रेमियों ने ये प्रश्न पूछा तो महाराज जी ने 1.5 लाइन का उत्तर दिया, प्रेमी जी, लंबी चौड़ी बात नहीं है, सेवादारों में निर्माणता की कमी है, अंदर से निर्माण नहीं है, ऊपर से बनावट करते रहते हैं। ऊपर से 4 बातें कितनी भी कर लो, चिकनी चुपड़ी, मक्खन पीछे रह जाएगा, इतनी इतनी बातें करते हैं। ये भाव है, हम सब जानते हैं कि कौन कैसा क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, वास्तविकता में उसके अंदर क्या स्थिति है। इसीलिए ये निर्माणता का जो विषय है, जो दीन भाव का विषय है, वह हमारी प्रभु भक्ति में कितना सहायक होता है, यह तो तब पता चलता है जब कोई गुरु भक्त, जब कोई प्रेमी ईश्वरीय मार्ग को तय करना शुरू करता है। जब उसका मार्ग तय हो रहा होता है, उसके लिए दीन भाव की कितनी जरूरत होती है, वो प्रभु प्रायण कैसे होता है, ये तो उस समय पता चलता है। इसीलिए प्रभु अपने भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए सारी लीला रच जाते हैं। वो दृष्टांत, वो घटनाएं हमारे सम्मुख रख जाते हैं, जिससे कि भक्त उस मार्गदर्शन को प्राप्त करके अपना ईश्वरीय मार्ग तय करें। हम दीन भाव की बात जो करते हैं, उसमें हमारी स्थिति तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब कोई हमारे अनुकूल बात ना करते हुए हमारे प्रतिकूल बात करता है, या यूं कहें सच्चाई की राह पर ना चल करके कोई गलत राह पर या गलत बात करता है तो हमारे लिए क्रोध आ जाता है, हमारी आजिजी, हमारी नम्रता वहां बिगड़ जाती है। तो प्रश्न ये पूछा कि महाराज जी, नम्र नम्र कैसे रह सकते, नम्र कैसे रह सकते? महाराज जी इसका उत्तर देते हैं, प्रेमी, इसके लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शरीर नाशवान है, पल पल विखे नाश को प्राप्त हो रहा है, इसकी वस्तु पर घमंड करता है। इसकी किस वस्तु पर तू घमंड करता है? किसका तुझे मान है?
तेरे जैसा आला यानी सर्वश्रेष्ठ असंख्यों लोग इस संसार में आए और चले गए। ऐसा विचार करते करते यह बुद्धि नम्र हो जाती है। साथ ही साथ हम इसका उत्तर जरूर सुनते चले और आगे अंतिम स्थिति भी आएगी जो प्रेम और आजिजी की है। हम नम्र कैसे रहें, हम आजिजी में कैसे रहें, तीन भाव में कैसे। एक महाराज जी ने इसका सूत्र दिया कि हम अपने आप को सही मायने में शरीर करके जी रहे हैं, देह करके मेरा सारा जीवन व्यतीत होता है। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर नाशवान है और पल पल विखे नाश को प्राप्त हो रहा है। मेरा जो मान है और मेरा जो यश है, मैं अपने नाम करके, अपनी देह करके ही तो समझता हूं। मेरा एक नाम हो जाएगा, मान लीजिए मेरा नाम मनोज है, तो मेरा नाम का मतलब सीधा सा है कि इस शरीर का नाम मनोज है। ये शरीर का यश होगा, मान होगा, सब बढ़ाई करेंगे। इसकी कहीं बुराई हुई यानी निंदा हो गई, कोई क्रोध करता है, कोई कुछ करता है। मतलब क्या कि गुरुदेव कह रहे हैं शरीर नाशवान है और पल पल विखे नाश को प्राप्त हो रहा है। इसकी किस वस्तु पर तू घमंड करता है? हर वस्तु तो नाश को प्राप्त हो रही। बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, मेरे ही अंगों का मुझे पता नहीं जो अंदर काम कर रहे हैं। मैं अपने ही इस शरीर पर, मुझे खुद इसका ज्ञान नहीं है। जो मैं वो जो यानी कि अगर देह करके है यानी मनोज के अंदर जो सत्ता बोल रही है, यदि इसको हम अपना स्वरूप नहीं समझते तो हम किस बात पर घमंड करते कि कौन बोल रहा है, कौन बोलने वाली सत्ता है? जबान से बोल रहे हैं, ये 2 इंच की जबान क्या बोल सकती है? किस बात पे घमंड है? देखो वाणी क्या कह रही है। हम वाणी को सुनते हैं तो समझ में आता है। रहमत रब की पाए के मत की जो अभिमान, अंदर तेरे बस रहा सब कुछ करे पहचान। रहमत रब की पाई के, तूने रब की रहमत पाई है तो ईश्वर की रहमत पाई है तो तू बोल रहा है। रब की रहमत तेरे अंदर से जरा सी रत्ती भर हटी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदरणीय प्रेमी देवराज जी का उदाहरण हम सबके सामने है। वार्षिक सम्मेलन में वो कहते हैं महाराज जी मुझे भी मौका मिलना चाहिए। महाराज जी कहते हैं ठीक है 10 मिनट इन्हें भी दे दो। नहीं महाराज जी 10 मिनट में क्या होता है, गला साफ होता है। बड़े अच्छे प्रवक्ता थे, बड़े अच्छे वक्ता थे। बोले ठीक है इनको 15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो। जब बोलने की शुरुआत हुई, अंदर से कितना जोर लगाया, लेकिन कोई विचार ही नहीं, कोई बात ही नहीं। रहमत रब की पाए के, क्यों वाणी आ रही है ये? रहमत रब की पाए के मत की जो अभिमान, अभिमान ना करना। तू जो कुछ भी कर रहा है ये प्रभु परमात्मा की रहमत है, तेरी कोई औकात नहीं। तू क्या घर को चला सकता है, तू क्या बिजनेस चला सकता है, तू क्या सर्विस कर सकता है? तू एक बाल उखाड़ करके उसमें लगा नहीं सकता, तू पेड़ का पत्ता एक तोड़ करके उसमें दोबारा लगा नहीं सकता। तू बात करता है किसी काम को करने की। इसलिए वाणी आ रही है रहमत रब की पाए के मत की जो अभिमान, अंदर तेरे बस रहा सब कुछ करे पहचान। सब कुछ पहचान कर रहा है। इसलिए देवराज जी, आदरणीय प्रेमी देवराज जी, जब बहुत जोर लगा लिया, उसके बाद पानी पिया, फिर जोर लगाया, लेकिन कुछ भी विचार नहीं आया। अंत में यही कहना पड़ा, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। और हाथ जोड़ करके ओम ब्रह्म सत्यम कर करके बैठ गए। अगले वर्ष फिर से वही मौका आया। वो चुपचाप बैठे हुए हैं आदरणीय प्रेमी जी। अब महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी का भी नाम लिखो। अब प्रेमी देवराज जी कहते हैं नहीं महाराज जी मैं पिछले वर्ष भुगत चुका हूं। अब महाराज जी कह रहे हैं अब ये तुमसे कह रहे हैं। अब समझने की बात है, जब गुरु कह रहा है, जब ईश्वर कह रहा है तो कहते हैं ठीक है महाराज जी।
अब जब उन्होंने जब विचार दिया, उस विचार को सुनकर के संगत समतावाद में तालियां नहीं बजती थी, तालियां तो बजी उसमें। और संगत से वक्त जब पूरा हो गया तो आवाज आने लगी, और वक्त दिया जाए, और वक्त दिया जाए। संचालक महोदय ने महाराज जी की तरफ इशारा किया और महाराज जी ने इजाजत दी कि और वक्त दे दिया जाए। जरा विचार तो करके देखिए। ये नम्रता, ये दीन भाव परमपिता परमेश्वर के चरणों में जब ये जीव करता है, कृपा बरसती है। ऐसी कृपा बरसती है कि उसको अंदाजा ही नहीं होता कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। तब वो बात आने लगती है उसके अंदर, ये सही मायने में करने वाला कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिसला। तब ये लाइन उसको आने लगती है। लेकिन ये बातें तब आती हैं जब महाराज जी कि ये बात, ये उत्तर समझ में आता है। प्रेमी शरीर नापायदार है, यानी नाशवान है, पल पल बिखे नाश को प्राप्त हो रहा है। इसकी किस वस्तु पर तू घमंड करता है, किसका तुझे मान है। तेरे जैसे आला यानी सर्वश्रेष्ठ असंख्यों लोग आए और संसार से चले गए। कभी घमंड आए इस अपने आप पर तो शमशान का चक्कर लगा आना, पता चल जाएगा कि वो मिट्टी के ढेर हैं बने हुए, मौत की याद कर। तो नम्रता आने लगेगी, दीनता आने लगेगी, दीन भाव आने लगेगा। याद रखना प्रेमी जी, जिस वृक्ष पर पेड़, जिस वृक्ष पर फल लदते हैं, वो वृक्ष झुक जाया करता है। जब आजिज़ी आती है, जब यानी कि प्रेम आता है, जब गुण आने लगते हैं, तो उसे इतना झुकना चाहिए कि कहीं मेरा परमात्मा मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे अंदर अहंकार का वास ना आ जाए, घमंड ना हो जाए। महाराज जी से पूछा, महाराज जी, प्रश्नोत्तर से हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। महाराज जी, ये कैसे पता चले कि हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, उसकी कसौटी क्या है? हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, आजिज़ी आ रही है, प्रेम आ रहा है, कैसे पता चले? उसकी क्या कसौटी है? महाराज जी समझाते हैं, कितने प्रेम से समझाते हैं। लाल जी, हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, इसके लिए सत्पुरुषों के वचन में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का बढ़ते जाना, और सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न होना, उनके वचनों में अपने आप को मिटाना, उनके वचनों को अपने जीवन में घटाने लग जाना, ये आवश्यक है। ये पहली ही बात महाराज जी की कि मेरे अंदर दीन भाव आ रहा है, आजिज़ी आ रही है, नम्रता आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसकी कसौटी ये है, उसकी पहचान ये है कि लाल जी सत्पुरुषों के वचन में दृढ़ विश्वास हो जाए। महाराज जी ने कहा है कि मुझे सुबह और शाम पक्के इरादे से मुझे सिमरन करना है, मतलब करना है। महाराज जी ने कहा मुझे 10% दान देना, मुझे अपने हित में उसको खर्च नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। महाराज जी ने कहा है कि सादगी में रहना है, आहार की सादगी, लिबास की सादगी, वचन की सादगी, इसमें मुझे रहना ही रहना। क्या शब्द प्रयोग करते हैं महाराज जी! लाल जी, सत्पुरुषों के वचनों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का बढ़ते जाना, और सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न करना, उनके वचनों में अपने आप को मिटाना। मैं आज मिटाने की स्थिति में, मैं तो ये सोचता हूं दूसरा मिट जाए मेरे लिए, दूसरा मेरे लिए कुर्बानी करे, दूसरा मेरी सेवा करे। आज तो मैं उल्टा चलता हूं। गुरुदेव कहते हैं ऐसे पुरुष की बुद्धि बड़ी तीव्र होने लग जाती है, उसी में ये गुण पैदा हो जाते हैं, और गुण और दोषों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर करके, बड़ी बारीकी से जांचता है।
उन दोषों में वीतराग होने का यत्न करता है। यदि 24 घंटे में एक पल भी किसी भी चेष्टा शरीर के भोगों की रहती है तो उसका मतलब है वो दूर है। कसौटी बता दी उन्होंने। 24 घंटे में यदि एक क्षण भी यदि वो शरीर और शरीर के भोगों की चेष्टा करने लगा है, इसका मतलब है उसका नम्र भाव, उसका दीन भाव, उसका प्रेम, उसकी आजिजी सत्पुरुषों के चरणों से बड़ी दूर है, कोसों दूर है। और मेरा दिन रात का यत्न केवल एक ही रहता है, मेरे भोग बने रहें, मेरे अपनों के भोग बने रहें। मैं इतना इंतजाम कर जाऊं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती मेरी 7 नस्लें खाती रहें, पीती रहें, उनको कोई परेशानी ना हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बुद्धि में शरीर का पूर्ण विनाश निश्चय में जब आ जाता है, तब उस पुरुष में गरीबी, निर्माणता, धीरता, दीनता आदि महागुण आ जाते हैं। माता कैकेयी ने जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, भरत को राजगद्दी दे दी, तो भगवान राम ने सबसे पहले यदि चरण वंदना की तो अपनी जन्म देने वाली माता कौशल्या की नहीं की, बल्कि माता कैकेयी की। जब भरत ने इस बात को सुना था, जब वो ननिहाल से वापस आ गए थे, उन्होंने माता कहने से इनकार कर दिया। 14 वर्ष के बाद जब वापस भगवान राम आए हैं अयोध्या में और इस बात का उनको पता चला है कि भरत ने ऐसा कहा, तो सबसे पहले भरत को यह कहा कि तुमने यदि माता को ऐसे स्वरूप में समझा है तो तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरी माता मेरे लिए वंदनीय है, जिसने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास दिया, राजगद्दी छीन ली, मतलब मेरे लिए तो सब तरफ से सोने पर सुहागा कर दिया। क्या जिसके लिए महाराज जी कह रहे हैं सारे भोगों से हटा दिया। विचार तो करके देखें जरा, महाराज जी की सारी बात वहां घट रही है। गद्दी से हटा दिया मतलब है कि सारे भोगों से मुझे हटा दिया, और 14 वर्ष का वनवास दे दिया मतलब संत सत्पुरुषों की शरण मुझे प्रदान कर दी। ऐसी माता कैकेयी वंदनीय नहीं तो क्या तिरस्कार पूर्ण योग्य है। माता कौशल्या के कक्ष में भगवान राम नहीं गए, माता कैकेयी के कक्ष में गए। ये निर्माण भाव सत्पुरुष इस लीला को इसलिए कर रहे हैं कि हमें समझना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए इसका। महाराज जी जब सीट पर बैठते हैं बस की, और जो सवारी चढ़ती है वो पीछे के लिए कहने के लिए कह देती है, महाराज जी कितने निर्माण भाव से पीछे हट जाते हैं। फिर दूसरी सवारी चढ़ती है, वो कहती है और पीछे हट जाए, बोले और पीछे हट जाए, वो कहते हैं और पीछे हट जाए, वो और पीछे हट जाते हैं, और पीछे हटते हटते आखिर पहुंच जाते हैं। जब दूसरे प्रेमी ने इस बात पर विरोध जताया तो कहते हैं नहीं प्रेमी, लारी में आगे बैठो या पीछे, पहुंचना तो वहीं। लारी कहते हैं गाड़ी को, चाहे बस में आगे बैठो चाहे पीछे, बस तो जाएगी वहीं पर। निर्माण भाव हम अपने अंदर लाने की इसलिए इसी प्रकार कोशिश कर सकते हैं जैसे महाराज जी ने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम सबके लिए दिया। हमें उनके हर वचन पर मर मिटना है, हमें उनके हर आज्ञा का पालन करना है, हमें शरीर का विनाश यानी नापायदार ये शरीर है ये हमें समझना है। हर पल पल विखे क्षण क्षण हमको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मेरा शरीर एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये निर्माण भाव की परीक्षा, अंत में एक दृष्टांत देकर के अपने विचार को विराम देने की कोशिश करता है दास। इस निर्माण भाव की परीक्षा की कहीं मेरे भक्त में, कहीं मेरे शिष्य में अहंकार तो नहीं आ गया। महर्षि दुर्वासा अपने शिष्य भगवान कृष्ण के पास द्वारिका जा पहुंचे।
और इसी निर्माणता की परीक्षा लेने के लिए महर्षि दुर्वासा ने यानी गुरुदेव ने कहा, कृष्ण मुझे तुम्हारी द्वारका देखनी है। कहते हैं जी गुरुदेव आप आज्ञा दे दीजिए। तुरंत रथ आ गया, घोड़े सवार हो गए, उसमें रथ में जुट गए। महर्षि दुर्वासा कहते हैं ये जीव पर कोई कष्ट नहीं देखना चाहते, ये घोड़ों को कष्ट नहीं दे सकते। हाँ तुम हमारे शिष्य हो, यदि तुम घोड़ों की जगह जुट जाओ तो इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन घोड़े मेरे शिष्य नहीं, तुम मेरे शिष्य हो। कृष्ण ने सहर से स्वीकार कर लिया। एक तरफ रुक्मिणी लगी यानी उनकी धर्म पत्नी, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण। महर्षि दुर्वासा रथ के ऊपर सवार हो गए, चाबुक हाथ में है। हर गली गली कोने कोने महर्षि दुर्वासा घोड़े की बौछार करते जाते हैं और भगवान कृष्ण रथ खींचते जाते हैं। द्वारका के हर एक नागरिक में हाहाकार मच गया कि आज हमारा नायक, आज हमारे प्रभु, आज हमारे ईश्वर जगत नियंता, क्योंकि वो राजा थे, चीत्कार करने लगे। क्यों? क्योंकि खून बहने लगा उस घोड़े की चाबुक से। लेकिन भगवान कृष्ण हर गली गली में उनको घुमाते हुए ले गए और अंत में अपने ही महल तक ला लेकर के छोड़ दिया, पहुंचा दिया। और रथ से जुट करके हट करके उनके आगे हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ये आजिजी, ये प्रेम, ये नम्र भाव महर्षि दुर्वासा ने जब देखा तो अपने दोनों हाथों से उन्हें अपने सीने से लगा लिया और एक ही बात कही, कृष्ण तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब गुरु के पास देने को तुम्हारे लिए कुछ नहीं। महर्षि दुर्वासा जो उनके गुरु रहे, उन्होंने जब इतनी बात कही तब समझ गए वो कि अभी ये कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण अवतार, परम परमपिता परमेश्वर में ये अवस्था लीन हो चुकी है। तो हम सब इस स्थिति को समझें, दीन भाव को समझें। ये अंतिम स्थिति है, पराकाष्ठा की स्थिति है, जहां पर सारे के सारे राज्यों को जीता भगवान कृष्ण ने, लेकिन उनका राजा नहीं बने। वो दूसरों को ही राज दे करके सौंप करके स्वयं द्वारका में आ गए। हम आजिजी में आए, हम प्रेम में आए, हम नम्र भाव में आए, दीन भाव में आए, अपने शरीर का विनाश देखें और देख करके अपने ही इस मानव शरीर में कल्याण को प्राप्त हों और अपना जीवन सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।